आज की जो लीला का एक आखिरी दिन लक्ष्मण मूषा की रात का नाइट होती है वो चालू हो, उससे पहले हमारी रामलीला स्टेज न्यू श्री रामलीला कमेटी की जो पवन स्टेज पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इसकी साख गिराने के लिए षड्यंत्र रचा है, जिसकी पूर्णतः हम आज सारा दिन इसी काम में लगे रहे। कुछ असामाजिक तत्वों ने सद्भावना, प्यार और आशीर्वाद को बिगड़ डालने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, जो उनका सफल नहीं हुआ। वो सब आप लोगों का सहयोग और हमारी सच्ची और श्रद्धा से इस सेवा भावना से हुआ है। उसके लिए हमारे मीडिया के कर्मी भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। वो कुछ हमारे से सफाई भी मांगने आए हैं और कुछ बातों का वो हमारे से जवाब भी मांगेंगे। आशा करते हैं कि हम सच्चाई और ईमानदारी से उन बातों का इस पब्लिक के बीच में जवाब देंगे। ये मंच हमेशा ही धार्मिक और यहाँ पर सभी मुरादें पूरी होती हैं। जिसने भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ मुरादें मानी है उसकी हमेशा पूरी होती है। जिसका इतिहास लगभग पिछले 40 वर्षों से लगातार इस भगवान राम की लीला को चालू करते हुए मेरे बीच में मेरे बड़े भाई इस रामलीला कमेटी के प्रधान भी हैं, मलकीय सिंह जी पावा, वो भी आपके बीच में दो शब्द रखेंगे। कृपया गौर से सुनिए और अफवाहों पर ध्यान मत देना। किसी ने इस रामलीला की वीडियो गलत एक संदेश देकर डाली थी, जिसका कि हम सारी कार्यक्रम इस बात का खंडन करती हैं और विरोध करती हैं कि भगवान राम जानता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा और सेवा से काम होता है। मैं प्रार्थना करूंगा अपने प्रधान मलकीय सिंह जी पावा से कि वो भी दो शब्द आकर रखें। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, परसों से वीडियो में इधर उधर जो हमारी रामलीला कमेटी के लिए कुछ गलत बयान दिए जा रहे हैं, गलत बुआएं चल रही हैं। देखो, कोई आज से नहीं रामलीला हो रही, ये हमारे मोहल्ले वासी वाले जितने भी है सब यहीं के रहने वाले हैं। कोई बाहर से भी, नजदीक से, नजदीक दूर से भी आए, सब यहीं के, सबको पता है। आज ये रामलीला कोई आज से नहीं हो रही। ये कम से कम भी 45-50 साल से हमारे बुजुर्गों ने, जो आज उनके ही परिवार के सदस्य यहाँ पर भी मौजूद है, सब इसको मिलजुल के कर रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मर्यादा से गलत हो। और ना ही हम चाहते हैं, हमारे पूरे मेंबर, प्रधान, हमारे सरपंच सारे हमारे साथ हैं। किसी तरह की अफवाह के ऊपर कोई ध्यान न दे, और जो अफवाह कर रहे हैं उसको भी हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, गलत बयानबाजी करके और यहाँ पर माहौल खराब न करें। इस मंच के माध्यम से हम उन शरारती तत्वों को आगाह भी करना चाहते हैं कि उनके ऊपर हम मानहानि का दावा भी जल्द ही अपने अधिवक्ताओं से सलाह कर उन पर एक मानहानि का दावा भी डाल रहे हैं, जो कहीं की वीडियो कहीं से लिख करके और इस रामलीला को बदनाम और खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो राम जानी जान है। ये रामलीला हमेशा ही निःशुल्क, और सारे ही जितने भी हमारे कलाकार हैं कोई पैसा नहीं लेता। श्रद्धा से जो भी बन पाए संस्था उनको इनाम के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में करती है। हमेशा ही ये रामलीला हमेशा ही बिना ही किसी लाग लपेट के, बिना ही किसी निस्वार्थ के, एक हमारी जो पुरानी सनातन धर्म परंपरा चलती आ रही है उसको आगे ले जाने का, और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस संस्था पर है, इस स्टेज पर है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे बीच में हैप्पी जी वो भी दो शब्द रखेंगे, जो कि 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे। तो मैंने इसको कहा, भाई हम कोई गलत नहीं, ना गलत कर रहे हैं और ना हमारे को किसी से डरने की जरूरत। सच्ची सेवा करते और आगे भी करते रहेंगे। बाकी 2 शब्द हमारे हैप्पी जी भी करेंगे। रामचंद्र महाराज की है। आज मैं इस मंच के माध्यम से
सभी को ये बता देना चाहता हूँ, हमारी रामलीला में कोई भी ऐसा जो भी 35 साल से जो परंपरा चल रही थी उसको वही चल रही है। और पूरे हरियाणा में जहाँ भी रामलीला होती है हर जगह 5-6 रामलीला हर शहर में पूरे हरियाणा में है और लगभग ये डांस सब जगह होता है। एक इशू बनाया गया है हमारा वो आपस में फोड़ने के लिए, हमारी जनता को आपस में भिड़ाने के लिए। ये शरारती तत्वों का जो काम है ये बहुत ही गलत है। ये हमारी हिंदू कौम को बदनाम करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश कौन कर रहा है ये आप सब जनता जानती है। ऐसी भी कोई बात जो ये हमारे प्रिंस भाई जी ने आज 1 बजे रोज प्रदर्शन रखा था, इसी बारे में रखा था। मुझे बहुत खुशी है ये हमारे प्रिंस मल्होत्रा जी ने शुरुआत करी। हिंदू धर्म के आगे कोई नहीं आता, सब बातें करते हैं, बातें बना के चले जाते हैं। एक हमारी कौम को फोड़ने के लिए ये सारा काम करा जा रहा है। किसी भाई ने पहल करी है, ये हमारे प्रिंस भाई ने पहल करी है, मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ और हम सब इनके साथ हैं। कोई भी ऐसी चीज जो हो गया पहले हो गया, गलत हमने कुछ भी नहीं करा ना, हमने कोई कपड़े वाले ऐसे पूरे कपड़ों में जो भी नृत्य होता है सब करा, गलत कुछ भी नहीं है। जो परंपरा 35 साल से हमारी चल रही थी वही चल रही थी, मगर आगे से हम आश्वासन देते हैं ऐसा कोई भी कार्य है जो हमारी कौम के हमारे आपस में फोड़े, कोई बाहर का बंदा आके हमारे को ऐसे कहे, वो काम नहीं होगा। आगे से कोई ऐसा भी नृत्य नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा। हमारे सौरभ जी शर्मा जी हमारे प्रिंस मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है और ये शुरुआत आगे बढ़ाए रखें और ये सब काम करते रहे ताकि हमारी कौम को कोई फोड़ने की कोशिश ना करे। हम सब भाई हैं, सब इकट्ठे रहते हैं, किसी में कोई भाव नहीं होना चाहिए। ये 10 दिन की रामलीला है, इसमें शरारती तत्वों ने जो भी कार्य करने की कोशिश करी है, हमारी कौम को फोड़ने की कोशिश करी है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और आगे से ऐसी कोई बात ना हो। हम सब मिलके, सारी कौमें मिलके एक हिंदू कौम को बांटा गया है। हिंदू कौम सब एक है जिसमें सब समाज आता है, हमारा 36 बिरादरी आती है। इस कौम को फोड़ा गया है, इस कौम को दिन ब दिन ये तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिसमें हमारी कौम आपस में फूटे। हम सब भाई हैं, सब एकता है, सब एकता बना के रखो और अपनी कौम को जोड़ने की कोशिश करो, ना कि इसी चीजों के खिलाफ। हमारे अपने भाई हैं, वो भी बाहर के बंदे नहीं है, हमारे अपने भाई हैं, ये समझ नहीं रहे। एक राजनीतिक सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम सब खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब भाइयों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जो भी शरारत होगी भाई, आप हमारे साथ रहो, आप हमारे भाई हो। आगे से कोई ऐसा कार्य ना करो, हमारी कौम को कोई शर्मनाक बात करनी पड़े, ऐसा कोई कार्य ना हो। आप सब हमारे भाई हो, ऐसे कोई काम ना करो जिसमें हमारी कौम को शर्मिंदा होना पड़े। हमारे को इस टाइम इकट्ठा होने की जरूरत है। हमारी जो सरकार है हमारे हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करी है, आने वाली किसी सरकार ने आज तक ऐसा काम नहीं करा। अब अगर जो काम हो रहा है उसके चक्कर में हम सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको एक होकर चलना पड़ेगा। जय श्री राम। और कुछ कहता हुआ यही, जय श्री राम। 1-2 मिनट का समय मैं और लूँगा, क्योंकि हम जितने भी मेंबरान हैं सबसे वयोवृद्ध जो कि इस रामलीला कमेटी के फाउंडर हैं, जो मेरे को बताते हैं कि हमने जब ये रामलीला खेलनी चालू करी तो अपने कंधे पर लालटेन लगाकर और मोमबत्ती जलाकर भी हमने ये लीला खेली है। वो हैं हमारे सरपरस्त, मेरे पिता तुल्य श्री अमृतलाल जी गिरधर, जो कि ये सुनकर बड़ा भावुक हो गए। तो मैं, वो बुजुर्ग मेरे साथ ही खड़े हैं, बोले ऐसी जिसने भी अफवाह फैलाई है भगवान राम जानी जान है, उसको जरूर इस बात की सजा जरूर मिलेगी। भगवान राम खुद देखता है कि ये जो मंच है बिल्कुल पवित्र मंच है, हमेशा ही एक सादगी का और आप लोगों के सहयोग से चलता है ये मंच। मैं 2 मिनट के लिए निवेदन भी करूंगा अपने पिता तुल्य से कि वो इस बात का खंडन भी करेंगे जो ये अफवाह और ये ह्यूमर शहर में व्हाट्सएप पर या जो भी मीडिया पर चल रहा है। मैं फिर निवेदन करूंगा अमृतलाल जी से। मैं अपनी रामलीला कमेटी के सभी मेहमान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मंच के माध्यम से मुझे सेवा प्रदान कर रखी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ सभी रोहतक नगर वासियों को, भारत के वासियों को, कि ये जो रामलीला का मंचन है 40 वर्षों से हम लगातार करते आ रहे हैं।
जब से मैंने होश संभाला मैं तब से बात कर रहा हूँ, और हमारे सरपरस्त कह रहे हैं 60 साल से। तो इस मंच के ऊपर मैं अपने दादाजी के साथ उंगली पकड़कर आता था, और आज इस मंच के ऊपर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, रामलीला कमेटी के मेंबरान के सहयोग से। भगवान राम के इस स्टेज के ऊपर जिसने भी जो मनौतियाँ मानी है, इस धार्मिक मंच के ऊपर हज़ारों लाखों के रोग और कईयों के शोक दूर किए हैं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने मनौतियाँ मानी थी। और लगभग हर एक युग के अंदर जब जब हम रामायण भी देखते हैं, वहाँ भी अगर रावण का दरबार लगता था तो नर्तकी नाचती थी। आज भी अगर उस परंपरा को इस स्टेज ने हमने बना कर रखा हुआ है, और किसी की जीविका का अगर साधन इसी माध्यम से चलता है, तो ये जो स्टेज है, ये रामलीला कमेटी के जो मेंबरान हैं, अगर किसी को रोजगार मुहैया करा रहे हैं तो ये कोई बुराई नहीं, ये कोई अपराध नहीं है। लोग तनाव भरे माहौल के अंदर आज जीवन जी रहे हैं। अगर उनका इस मनोरंजन के माध्यम से हम तनाव दूर करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये लीला, ये मचन भगवान राम की इसी प्रकार आगे भी चलती रहेगी। और यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, ये सामाजिक बहनें, मेरी भाई जितने खड़े हैं, किसी को भी उन भजनों से या उस जो डांस हुए हैं उससे किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है, क्योंकि ये उनकी जीविका का एक साधन है। और हमारी रामलीला कमेटी उनका जीविका का साधन को बढ़ाने में कार्य करती है। हमारे समाज का वो किन्नर समुदाय हिस्सा है, और ये इसी प्रकार हमारी लीलाएं यूँ चलती रहेंगी, और भगवान राम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद करूंगा अपने मीडिया कर्मी, डिजिटल भूमि के जितने भी मेरे साथी आए हैं, उनके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के भी जो साथी आए हैं, मैं उनका अपनी कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जो इन्होंने हमारे संघर्ष में हमारे साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। अब लीला का शुभारंभ और इस आज की नाइट बड़ी ही बेहतरीन नाइट, आखिरी नाइट कल इसी पावन पर्व पर बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व रावण दहन शाम को 6 बजे के लगभग किया जाएगा। और उस रावण दहन में हमारे हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ रोहतक के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र जी हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शाम को ठीक 5 बजे उनका मैसेज आया था कि हम कल शाम को 5 बजे यहाँ पहुँचेंगे और रामलीला का आशीर्वाद प्रभु राम का लेंगे। तो कल आप साथ जितने भी सज्जन माताएं पुरुष बैठे हैं, कल ठीक 5 बजे आयोजन किया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ और भी मुख्य अतिथि के रूप में जो आएंगे वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बता देंगे कंफर्म करके। मुख्य रूप से हुड्डा साहब कल 5 बजे यहाँ पर इस मंच पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और प्रभु राम जी से आशीर्वाद लेने के लिए कल आएंगे। धन्यवाद।